Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये मैथ की क्लास 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और आज एक नया चैप्टर नंबर 2 जो प्रथम प्रश्न पत्र का है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपकी मैथ 2 भाग में है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 को मैंने स्टार्ट किया है जिसमें के 2 बड़े चैप्टर थे जिसको बीजगणित भी बोलते हैं, और उसमें चैप्टर था आव्यूह मैट्रिक्स और दूसरा था डिटरमिनेंट। इन दोनों चैप्टर को मैंने पूरे कंप्लीट कर दिया है और जो 30% सिलेबस कम हुआ है, इन दोनों चैप्टर से कोई भी टॉपिक या कोई भी परिभाषा या कुछ भी इसमें से रिमूव नहीं किया गया है। पूरा टोटल दोनों चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इन चैप्टर को नहीं देख पाए हैं, नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, उनके लिए क्लास चैनल पर अवेलेबल है। वो वहां से जाकर हर क्लास को देख सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट्स बताना चाहेंगे। नोट्स ये है कि साइन थीटा इन्वर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ठीक उसी तरह कॉस थीटा इन्वर्स की मुख्य मान परिसर कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। आप लोग यहाँ पर पाई क्या है, पाई का मान 180 होता है और ये रेडियन में है, ये रेडियन में है और पाई का मान 180 होता है। मेंसुरेशन का पाई नहीं, एक 22/7 या 3.14। ये यहाँ पर त्रिकोणमिति में जब भी पाई आता है जिसका मतलब 180 अंश होता है। ठीक उसी तरह टेन थीटा इन्वर्स का मुख्य मान परिसर -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये 3 टॉपिक, 3 बातें आप लोग याद रखें क्योंकि इन टॉपिक की ज़रूरत प्रश्नावली में पड़ेगी। तो आइए अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। आपके बुक में दिए गए हैं कुछ सवाल। पहले हम सवाल को दिखा देते हैं। सवाल दिया गया है आपके बुक में, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है दिया गया है साइन इन्वर्स ब्रैकेट में -1/2, इसका मान निकालना है। तो इसका सल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लिया है, सल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले माना थीटा बराबर साइन इन्वर्स -1/2। तो जब साइन को इस पार लाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस का 1/2। इसको हम समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे और लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स थीटा का मुख्य मान परिसर कितना होता है, -π/2 से प्लस का π/2 के बीच में होता है। तो ये चीज़ हमको जानकारी है। अब हम समीकरण 1 को फिर से नोट करेंगे, साइन थीटा बराबर -1/2 के। अब ये -1/2 साइन के किस एंगल का कितने अंश पे मान होता है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये माइनस, तो आप लोग क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, चतुर्थांश पढ़े होंगे। तो पहले चतुर्थांश में तो सभी प्लस में होते हैं, 0 से 90 के बीच में, और दूसरे में 90 से 180 के बीच में साइन प्लस में होता है। तो साइन का मान माइनस में नहीं हो सकता है, पर तीसरे में माइनस में होता है क्योंकि तीसरे में टेन और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो अगर तीसरे चतुर्थांश की बात करी जाए तो तीसरे में ये तो मान है 30 का, तो तीसरे में 180 + 30 210 का मान आएगा, माइनस का 1/2। पर अगर 210 को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा परिसर दिया गया, जो रेंज दिया गया है, इसको रेंज कहते हैं, ये रेंज से बाहर चला जाएगा। तो हम उस मान को नहीं लेंगे, हम इसी रेंज के बीच में जो मान है इसका 1/2 उसको लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन
ये किसका मान है 30 का। और 30 को अगर हम रेडियन में बदलना चाहें तो हो जाएगा इम्प्लाइज डेट, रेडियन में चेंज कर देते हैं। साइन इसको रेडियन में चेंज करने के लिए करते क्या है 180 से भाग कर देते हैं और ये चेंज हो जाता है रेडियन में। तो ये हो जाएगा पाई/6, पाई/6। तो ये हो गया रेडियन में। अब यहाँ पर थीटा का मान निकल के आ जाएगा माइनस का पाई/6। तो हम लिखेंगे अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान माइनस का पाई/6 है। और यही है इसका राइट आंसर। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन आप सभी के साथ। सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लिया है। कॉस इनवर्स √3/2 दिया गया है, इसका मुख्य मान निकालना है। इसका सलूशन क्या होगा देख लेते हैं। माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2 और इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर जीरो से पाई होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। इसका रेंज जो है 0 से पाई के बीच में होता है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 को फिर से नोट करेंगे और देखेंगे कॉस थीटा ये √3/2 किसका मान होता है कॉस में। ऐसा मान लिखना है जो 0 से पाई से बड़ा ना हो, इससे बीच में ही हो, इससे छोटा ना हो, इससे बड़ा ना हो, इसी रेंज में हो। तो कॉस 30 जो है इसी के रेंज में आता है। तो हो जाएगा कॉस 30, क्योंकि कॉस 30 का मान दिया गया है। और 30 को फिर बदलेंगे। एक बार हम किसी भी अंश को, किसी भी एंगल को रेडियन में बदल कर दिखा देते हैं। जैसे आपको इस 30 को बदलना है तो 30 में करना है पाई/180 से मल्टीप्लाई। किसी भी अंश को रेडियन में बदलने के लिए करना क्या रहता है पाई/180 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, पाई/6 ये हो गया रेडियन फॉर्म में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस पाई/6। तो यहाँ से थीटा बराबर पाई/6 निकल के आ जाएगा और हम लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई/6 है और यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन आप सभी के साथ नंबर क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स 2, इसका मुख्य मान निकालना है। इसका सलूशन हो जाएगा, माना सबका सलूशन एक जैसे, माना थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स 2। तो यहाँ से हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 2, समीकरण 1 मानेंगे। और एक चीज़ मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कॉसेक और सेक और कॉट का परिसर लिखना भूल गए हैं, तो क्वेश्चन में आ गया है तो मैं उसका परिसर बता देता हूँ, आप लोग वहीं पर नोट कर लेंगे। कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर या रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 -0, इसके बीच में इसका रेंज होता है। तो हम फिर से समीकरण 1 को नोट करेंगे। कॉसेक थीटा बराबर 2 के, तो कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक यहाँ पर हो जाएगा 30, और 30 को हम कई बार रेडियन में चेंज कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इसको रेडियन फॉर्म में लिखेंगे पाई/6 और थीटा बराबर हो जाएगा पाई/6। यहाँ पर हम थीटा इन ब्लॉन्क्स, ये किसका सिंबल है इन ब्लॉन्क्स, किस में इन ब्लॉन्क्स करता है अपने रेंज में, ये अपने रेंज में लाई करता है, इसी के बीच का है। तो हम लिखेंगे अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मान π/6 है और यही है इसका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
tan इनवर्स बराबर -√3। इसका सॉल्यूशन माना थीटा बराबर tan इनवर्स माइनस का √3, tan थीटा बराबर माइनस का √3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर कहाँ से बीच में होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका रेंज यही है। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर -√3। अब tan के बहुत से एंगल का मान -√3 होता है, पर हम उस एंगल का मान लेंगे जो इसके बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में tan 60 का होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा -tan 60, और 60 को जब रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा -tan π/3। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा -π/3, जबकि थीटा इन बिलोंग्स करता है कि कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो लिखेंगे अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या आ जाएगा, माइनस का π/3 है, और ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें cos इनवर्स -1/2 दिया गया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में cos का क्वेश्चन बता रखा है, बिल्कुल इसी तरह सोल्व करेंगे। बस मान दिया चेंज है तो एंगल का मान बदल जाएगा, बिल्कुल आंसर सॉल्यूशन ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी tan इनवर्स -1 का मान दिया गया, और जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है ये भी tan का मान ही था। तो यहाँ सिर्फ मान में बदलाव है, तो मान बदलने की वजह से एंगल में बदलाव आ जाएगा, बाकी सॉल्यूशन ऐसे ही रहेगा। तो 5 और 6 आप लोग अपने आप से सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स ब्रैकेट में दिया गया 2/√3, इसका मान निकालना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना थीटा बराबर सेक इनवर्स 2/√3, तो कॉस सेक थीटा बराबर हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, इसको हम इस पार लाएंगे तो बटे में होगा, और जब किसी संख्या को बटे से ऊपर अंश में ले जाओ तो उसकी पावर में बदलाव होता है। तो ये इनवर्स में दिया गया तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में 1 पावर लिखी नहीं जाती है, तो इसीलिए सेक थीटा बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, आप लोग इतनी छोटी छोटी कॉमन चीज़ें जानते होंगे। तो सेक थीटा बराबर 2/√3, इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि सेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर या रेंज किसके बीच में होता है, 0 से पाई और साथ साथ -π/2, ये होता है इसका रेंज। तो अब हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2/√3। तो सेक थीटा और सेक के किस एंगल का मान लें जो इस रेंज के बीच में है, और उसका मान 2/√3 होना चाहिए। तो हो जाएगा सेक 30 का मान, और 30 को हम कई बार रेडियन में बदल चुके हैं। रेडियन में बदलने पर π/6 होता है, तो थीटा बराबर π/6 आ जाएगा, और कामा थीटा इन बिलोंग्स टू किसके बीच में, इसके रेंज के 0 से पाई माइनस π/2 के बीच में इन बिलोंग्स करता है। ये इन बिलोंग्स का चिन्ह है, ठीक है। अब हम लिखेंगे अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या निकल के आया है, π/6 है, और यही है इसका राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। दिया गया है cot इनवर्स √3, इसका मान निकालना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना थीटा बराबर cot इनवर्स √3, तो क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर √3, ये है क्वेश्चन नंबर 1। और एक टॉपिक आप लोग और नोट कर लेंगे, cot का परिसर या रेंज क्या होता है। हम जानते हैं कि cot इनवर्स थीटा का मुख्य मान परिसर
होता है 0 से पाई के बीच में, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर √3 के। तो कॉट थीटा, कॉट का ऐसा मान लिखना है जो 0 से पाई के बीच में हो और उसका मान √3 हो। तो कॉट 30 का मान होता है, और 30 को हम कई बार बदल चुके हैं। होता क्या है रेडियन में π/6, तो यहाँ थीटा बराबर आ जाएगा π/6, जबकि थीटा इन बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में लाई करता है। तो हो जाएगा अतः कॉट इनवर्स √3 का मान, मुख्य मान क्या निकल के आया है π/6 है। यही है इसका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स बराबर, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में दिए गए -1/√2। इसका सलूशन माना थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√2, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर -1/√2। हम जानते हैं कॉस इनवर्स थीटा का रेंज क्या होता है। रेंज होता है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 के बीच, पाई का मान होता है 180। कॉस का रेंज होता है 0 से 180 के बीच में, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर -1/√2। कॉस के किस एंगल का मान -1/√2 हो और उसका मान 0 से 180 के बीच में हो। तो हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे प्लस में होते हैं, और दूसरे चतुर्थांश साइन और उसका उल्टा कॉसेक प्लस में होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो 180 से कम होना चाहिए, तो 180 के बीच में कोई ऐसा मान हो जो इसका मान हो। तो 135, कॉस 135 का मान होता है। तो कॉस 135 को रेडियन में चेंज करेंगे, आप लोगों के सामने ही चेंज कर लेते हैं। देखिए π/180 से मल्टीप्लाई करना रहता है। इसको हम कट करेंगे 45 से, 45 तियाँ 135 और 45 चौको, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 3π/4। तो यहाँ से थीटा बराबर 3π/4 कॉमा थीटा इन बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में इन बिलोंग्स करता है। तो लिखेंगे अतः कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 है, और यही है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर सवाल दिया गया है कॉसेक इनवर्स -√2। इसका सलूशन हो जाएगा, माना थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स माइनस का √2, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का √2। तो हम रेंज लिखेंगे किसका, कॉसेक इनवर्स थीटा का। क्या होता है रेंज, -π/2 से π/2 -0, ये होता है रेंज। तो ये समीकरण 1 है। फिर से हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर -√2। अब कॉसेक का ऐसा मान लिखिए जो इस रेंज के बीच में हो और उसका मान ये होता हो -√2, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर माइनस कॉसेक 45 का मान होता है, और 45 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 आएगा। तो थीटा बराबर -π/4 आया, कॉमा थीटा इन बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ से लाई करेगा, -π/2 से π/2 -0, इसके बीच में इन बिलोंग्स करता, लाई करता है। तो हम लिखेंगे अतः कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/4 है। यही है इसका राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 11 और 12 में मान ज्ञात करना है, और 13 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ 14 नंबर भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है। इसमें मान निकालना है, इसमें जिसका भी जो मान है आपको सिर्फ रख के सल्यूशन करना है। तो पहले इसका सल्यूशन देख लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस
साइन इनवर्स माइनस 1/2। टेन इनवर्स और ये होता है टेन 45 का मान, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन 45। कॉस इनवर्स और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 60 का मान होता है, इसको चेंज करेंगे पाई/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/6 30 का मान होता है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे। और आपको मालूम है इनवर्स और सिंपल ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई/45 को पाई/4 चेंज कर लेंगे, सारे मान रेडियन में रखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा पाई/4। इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाए, बचेगा माइनस का पाई/3 और यहाँ ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का पाई/6। इसको सोल्व करेंगे, तीनों हर का एलसीएम लेंगे 12, सोल्व करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई माइनस 4 पाई और माइनस का 2 पाई, माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे, 3 पाई माइनस जुड़ जाएगा 6 पाई और अपॉन में 12 घटाएंगे तो माइनस 3 पाई बटे 12, 3 एक नम 3, 3 चौक 12, मान आ जाएगा माइनस का पाई/4। यही है इसका राइट आंसर। सिर्फ इस क्वेश्चन में सोल्यूशन करना था और मान निकल के आ गया है माइनस पाई/4। ये राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के साथ सोल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका मान निकालना है। सोल्यूशन देख लेते हैं। कॉस इनवर्स, कॉस के किस एंगल का मान 1/2 होता है 60, और 60 को रेडियन में चेंज करेंगे पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है साइन 30, 30 को रेडियन में चेंज करेंगे पाई/6। इनवर्स से सिंपल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई/3 प्लस 2 इंटू पाई/6 बचेगा। इस 2 से कैंसिल करेंगे पाई/3 प्लस पाई/3, हर बराबर है, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 पाई/3 और यही है इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है और आपके बुक में दिया गया है, देख लेते हैं। दिया गया है यदि साइन इनवर्स बराबर y, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही है तो इसका हम रीजन के साथ आप लोगों को सोल्यूशन देंगे। तो इसका सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स y बराबर, तो हमको पता है इसका पहले रीजन देखिए। साइन इनवर्स थीटा का मान जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा का होता है माइनस पाई/2 से पाई/2। इसका मतलब अगर हम साइन इनवर्स के इक्वल कुछ भी दिया गया, जैसे कि आपके सवाल में y दिया गया, तो y कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई नहीं होता है, 0 से पाई नहीं होता है, तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब बचे माइनस पाई/2 से पाई/2, पाई/2 से पाई/2, तो ये है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप हमें ये बताइए कि माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है तो क्या इसके इक्वल भी तो हो सकता है, क्योंकि वो खुद इसके बीच में लाई करेगा, और इसी तरह इसके भी इक्वल हो सकता है पाई/2 के, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इक्वल नहीं दिया गया है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका ऑप्शन बी है और यही इसका राइट आंसर है। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में -2, इसका मान निकालना है। तो tan का जो रेंज होता है वो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में, यानी कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, और सेक का जो होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का रेंज ध्यान में रख के इन सभी का मान नोट करेंगे। तो सल्यूशन क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं। tan इनवर्स, tan के किस एंगल का मान √3 होता है 60 का, और 60 को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/3 माइनस सेक इनवर्स। ठीक इसी तरह सेक के किस एंगल का मान 180 के बीच में हो और -2 हो, तो सेक 2 का मान सबसे पहले तो देखिए होता किसका है, होता है 60 का, पर 60 प्लस में है, यहाँ पर -2 है, तो 180 में 190 में 60 जोड़ दीजिए, ये है 150 का मान। सॉरी, ये -2 जो है कॉसेक का 120 का मान होता है। सेक 120 को हम अगर बदलेंगे रेडियन में तो आता है 2 पाई/3 आता है। आप लोग इसको बदल के देख सकते हैं। बदलने का तरीका पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18,
2 पाई बाई 3 आएगा। तो टेन इनवर्स 10 पाई बाई 3, ठीक उसी तरह सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाई 3। तो यहाँ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3। हर यहाँ पर बराबर है तो घट जाएगा, 2 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो माइनस का पाई बाई 3, और माइनस का पाई बाई 3 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्नावली को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर दोस्तों को शेयर करें, हर स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से, क्लास के माध्यम से हर बच्चों को मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं और आसान है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड प्रश्नावली है। तो आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।